नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के 2 दिवसीय सम्मेलन के समापन सत्र को करेंगे संबोधित। प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, कहा हेमंत सरकार में जंगल राज की हो रही वापसी। झामुमो ने केंद्र पर वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए क्षेत्रीय दलों की शक्तियों को खत्म करने की साजिश रचने का लगाया आरोप। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा रिम्स के नए भवन के साथ 1000 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएंगे। कृषि, शिक्षा और श्रम मंत्री ने भी अधिकारियों को विकास कार्यों में गति लाने के दिए निर्देश। राज्य सरकार ने जारी किया सिटीजन चार्टर, जाति तथा स्थानीय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अनुमंडल स्तर पर 30 तथा जिला स्तर पर 15 दिन की समय सीमा निर्धारित। और मौसम विभाग ने धनबाद, बोकारो और रामगढ़ सहित राज्य के कई हिस्सों में आज से कोल्ड वेव चलने की जारी की चेतावनी। रांची के कांके का पारा 4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के 4थे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य सहकारी संघवाद पर ध्यान केंद्रित करते हुए केंद्र और राज्यों के बीच साझेदारी को और मजबूत करना और तेज वृद्धि और विकास हासिल करने के लिए बेहतर सहयोग सुनिश्चित करना है। मुख्य सचिवों का पहला सम्मेलन जून 2022 में धर्मशाला में आयोजित किया गया था। इसके बाद दूसरा सम्मेलन जनवरी 2023 में दिल्ली में और तीसरा सम्मेलन भी दिल्ली में पिछले वर्ष दिसंबर में हुआ था। इस सम्मेलन में झारखंड का प्रतिनिधित्व मुख्य सचिव अलका तिवारी कर रही हैं। प्रदेश भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार राय ने पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम में उग्रवादी घटनाओं को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राज्य में विधि व्यवस्था चरमरा चुकी है और जंगल राज कायम है। पुरानी सरकार नए चोला में आई है। संगठित गिरोह के रूप में काम करने वाले लोग अपने आप को तथाकथित उग्रवादी कहते हुए फिर से सर उठाने लगे। ग्रामीणों को अपनी सुरक्षा में रात भर जागरण करना पड़ता है। उग्रवादी अब फिर से सर उठा लिए हैं और पूरे झारखंड में एक प्रकार से कोहराम मच गया है। उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की शक्तियों को समाप्त करने की साजिश रची जा रही है। दिल्ली में केंद्र सरकार के द्वारा कैबिनेट की बैठक में लोकतंत्र के विरुद्ध निर्णय लिया गया। वन नेशन वन इलेक्शन, जहां पर भी लोकतंत्र के पहरेदार हैं वो आज एकत्रित हो जाए। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि 1000 करोड़ रुपए की लागत से रिम्स के नए भवन का निर्माण होगा। वहीं 1000 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी बनाए जाएंगे। श्री अंसारी ने विभाग के वरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में कहा कि सभी सदर अस्पतालों में मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर बनाए जाएंगे तथा एमआरआई और सिटी स्कैन मशीन 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके साथ अस्पतालों में शाम में भी ओपीडी सेवाएं संचालित होंगी ताकि राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके। उधर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने वरीय अधिकारियों को सप्ताह में 2 दिन क्षेत्र भ्रमण करने का निर्देश दिया है। विभाग की समीक्षा बैठक करते हुए उन्होंने ग्रामीण हाट बाजारों और पशु बाजार को बढ़ावा देने की बात कही। मवेशियों के लिए जो बाजार होती है उन बाजारों को हम लोग और कैसे दुरुस्त करें, बढ़िया करें और जो किसानों को दुविधा होता है, जो दिक्कतें होती हैं मवेशियों को खरीद बिक्री करने में, उन चीजों को भी हम लोग कैसे दूर करें। इसीलिए जो ग्रामीण बाजार है, मवेशी बाजार, उनको एक्सपैंड करने के लिए भी हमारा फोकस रहेगा। उधर स्कूली शिक्षा और साक्षरता मंत्री रामदास सोरेन ने जमशेदपुर में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें कई अहम निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य में 52,000 शिक्षकों की नियुक्ति जल्द होगी। आज स्कूली शिक्षा पर मैं कहना चाहूंगा, राज्य की शिक्षा की बुनियादी के ढांचा को मैं मजबूत करूंगा। हम उसको मजबूत करने के लिए विभागीय बैठक बता दिया होगा। राज्य के श्रम और उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में कहा है कि मजदूरों का कल्याण और उद्योग धंधों का विकास राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस राज्य को बेहतर कैसे बना सके, मजदूर हमारा पलायन ना करे, उसके लिए हम कौन सा काम करें ताकि उसको रोजगार यहाँ मिले और इस राज्य में ही खुशहाल रहे।
राज्य सरकार ने सिटीजन चार्टर जारी कर जाति तथा स्थानीय प्रमाण पत्र जारी करने की समय सीमा निर्धारित कर दी है। इसके तहत जिला स्तर पर इन दोनों प्रमाण पत्रों को जारी करने की समय अवधि 15 दिन और अनुमंडल स्तर पर 30 दिन तय की गई है। इसके साथ जिला स्तर पर जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए उपायुक्त को अधिकृत किया गया है। उपायुक्त के स्तर पर जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं होने पर प्रमंडलीय आयुक्त के कार्यालय में 15 दिनों के अंदर अपील की जा सकती है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। दुमका जिला के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आधुनिक और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की कार्य योजना तैयार की गई है। और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। दुमका की फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सुविधाओं की विस्तार और रखरखाव के लिए व्यापक कार्य योजना बनाई गई है। अस्पताल की भवन के नियमित रखरखाव, संचालन, प्रबंधन और मरम्मत के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल प्रबंधन तथा अनुरक्षण योजना के तहत 5 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई है। इस राशि से 20 योजनाएं पूरी की जाएंगी। इस संबंध में दुमका के प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में इन योजनाओं को लागू करने की स्वीकृति दी गई। RK नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। धनबाद जिला पुलिस ने सरायढेला थाना क्षेत्र से 3 साइबर अपराधियों को 10 मोबाइल फोन और 6 सिम कार्ड के साथ गिरफ्तार कर लिया। साइबर अपराधियों का यह गिरोह ऑनलाइन लोन दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करता था। मौसम विभाग ने धनबाद, बोकारो और रामगढ़ सहित राज्य के कई हिस्सों में आज से कोल्ड वेव चलने की चेतावनी जारी की है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 2 दिनों के दौरान कई जिलों का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस और गिर सकता है, जबकि सवेरे और शाम में कोहरा छाया रहने के साथ कनकनी और बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान 10 जिलों का न्यूनतम पारा 10 डिग्री सेल्सियस से कम रिकॉर्ड किया गया। 4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ रांची का कांके सबसे ठंडा इलाका रहा। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से प्रधान महालेखाकार अंकेक्षण इंदु अग्रवाल ने मुलाकात कर राज्य के विभिन्न लोक उपक्रमों के अंकेक्षण से जुड़ी जानकारी दी। पुलिस मुख्यालय ने विभिन्न जिलों में पदस्थापित लगभग 400 सहायक पुलिस निरीक्षकों के तबादले की अधिसूचना जारी कर दी है। पाकुड़ जिला के महेशपुर थाना क्षेत्र में बालू लदे ट्रैक्टर ने एक बाइक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे 2 युवकों की मौत हो गई। और रांची में 16वीं झारखंड स्टेट फेसिंग चैंपियनशिप की कल शुरुआत हुई। 3 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में राज्य भर के 150 से ज्यादा प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने संसद में हंगामा और राज्य के विभिन्न मंत्रियों की समीक्षा बैठक से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, मैया के लाभुकों की संख्या 15 दिनों में 5 लाख बढ़ गई। दैनिक भास्कर ने लिखा है, 57 पर्यटक स्थल विकसित होने थे, 3 साल में एक ईंट तक नहीं जुड़ी। हिंदुस्तान ने लिखा है, सभी सरकारी अस्पतालों में अब सुबह शाम OPD। दैनिक जागरण के शब्द हैं, 1000 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा रिम्स 2, बनेंगे 1000 नए PHC। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने संसद में संविधान पर चर्चा से जुड़े खबर को अपनी सुर्खी बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के 2 दिवसीय सम्मेलन के समापन सत्र को करेंगे संबोधित। प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, कहा हेमंत सरकार में जंगल राज की हो रही वापसी। झामुमो ने केंद्र पर 1 नेशन 1 इलेक्शन के जरिए क्षेत्रीय दलों की शक्तियों को खत्म करने की साजिश रचने का लगाया आरोप। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, रिम्स के नए भवन के साथ 1000 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएंगे। कृषि, शिक्षा और श्रम मंत्री ने भी अधिकारियों को विकास कार्यों में गति लाने के दिए निर्देश। राज्य सरकार ने जारी किया सिटीजन चार्टर, जाति तथा स्थानीय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अनुमंडल स्तर पर 30 तथा जिला स्तर पर 15 दिन की समय सीमा निर्धारित।
और मौसम विभाग ने धनबाद, बोकारो और रामगढ़ सहित राज्य के कई हिस्सों में आज से कोल्ड वेव चलने की जारी की चेतावनी। रांची के कांके का पारा 4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। आपसे अगली मुलाकात होगी 1:10 पर प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ। नमस्कार।